हेलो गाइस। आज था हमारा बहुत ही स्पेशल 2026 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर। जब से पेपर दे के आई हूँ तब से जब मतलब हुआ 2026 का हमारा सो कॉल्ड द ग्रेट अनप्रिडिक्टेबल पैथेटिक यूज़लेस पागल सर्विस कमीशन के द्वारा जब ये पेपर रिलीज़ किया गया, जब मैंने पेपर देखा एग्ज़ाम हॉल में, तो मुझे तभी एहसास हो गया कि भाई ये तो आज तक का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे टफेस्ट पेपर है। 2023 को तो हम फालतू ही टफ बता रहे थे, ये तो उसका भी बाप निकला। तो जब मैं पेपर दे के आई तो मैंने अपने भाई को बताया, बट उस टाइम क्योंकि सी सैट देना होता है तो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। चलो कोई बात नहीं, अभी एक और पेपर देना है, उससे ख़राब नहीं होना चाहिए। अब तो जो एक हुआ सो जैसा भी हुआ हो गया, दूसरे पे फोकस करते हैं। फिर जब मैं घर आई तो लिटरली I was just shouting. I was not crying. I did not cry because at some or the other end in my mind it was there that हर बार पेपर में कुछ अजीब होता है, इस बार भी अजीब होगा, बट इतना अजीब होगा, इतना घटिया होगा, इतना रद्दी होगा, ये नहीं सोचा था। So I was just shouting everyone. I was just calling to my closed ones. I was just telling them that कितना सड़ा पेपर था। एक होता है टफ पेपर, एक होता है रद्दी पेपर। ये रद्दी से भी रद्दी पेपर बनाया इन लोगों ने। लिटरली जितना हमने पढ़ा, जितना हमने किया, ऑल वॉज जस्ट वेस्ट, ऑल जस्ट वेंट वेस्ट। पिछले 2 महीने से मैं अपना टाइम टेबल लगा के 10-10 12-12 घंटे पढ़ रही हूँ, अपने 10-10 आवर के टाइम स्लॉट्स कंप्लीट कर रही हूँ कि, और हर दिन ऐसे जोड़ के बैठी हूँ। पूरे टाइम बैठे बैठे लिटरली मेरी माँ चिल्लाती रहती हैं कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। मैं बॉडी मतलब शरीर में दर्द होने लगता था बैठे बैठे, और घर वाले नौकर बने पड़े हैं मेरे लिए। मम्मी खाना ला के दे रही हैं, भाई सारे काम कर रहा है, सब लोग अपना रूटीन मेरे हिसाब से सेट करके रखे हैं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, मेरी फैमिली वाले मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, सबसे कनेक्शंस टूट गए हैं, बाहर जाना नहीं है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, दिन भर घर में रहना है, एक ही जगह रहना है, कमरे में बंद रहना है, एसी छोड़ के मैं कूलर में रह रही हूँ। एंड आई नो सबके पास एसी नहीं है, बट मेरे पास है, और उसके बाद भी मैं उसको छोड़ के दूसरे कमरे में बैठी हुई हूँ। मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं लाइब्रेरी छोड़ी क्योंकि मुझे वहाँ नींद आ रही थी। आई वॉज जस्ट सो हार्श अपॉन मी कि मुझे इतनी नींद आ रही है। आई यूज़ टू क्राई कि मैं कितना सो रही हूँ, एंड अपॉन दैट स्ट्रेस। और ऊपर से फिर आज ही के दिन, आज मेरा एग्ज़ाम था, एंड यू नो कल आई गॉट माई पीरियड्स, एंड इट वॉज सो, मतलब कितना कुछ होता है कि एस्पिरेंट की लाइफ में। और ये पेपर बनाते समय ये भी नहीं सोचते कि उन जो 10 लाख बच्चा जो पेपर दे रहा है उनका क्या होगा। एटलीस्ट जब वो बच्चा पेपर दे के उसे ये तो लगे कि उसने कुछ जो पढ़ा है उसमें से कुछ आया। यहाँ तो इट वाज लाइक कि कहाँ गई पॉलिटी, कहाँ गई ज्योग्राफी, कहाँ गई इकॉनमी, कहाँ गई हिस्ट्री। एवरीथिंग वाज लाइक जस्ट कुछ भी हो रहा है पेपर में यार। हिस्ट्री तो ऐसे भरी पड़ी थी जैसे सिर्फ हिस्ट्री सिलेबस में पूछी गई हो। ऑप्शनल वालों के लिए पेपर बनाया गया था। सी सैट वॉज लाइक, तो भाई हमेशा की तरह सी सैट तो सी सैट ही है, इंजीनियर्स को सिलेक्ट करना है उससे। और मतलब सी सैट में भी नया पैटर्न, उन्होंने जो पैसेजेस हैं वो कम कर दिए। पिछली बार 29 पूछे, इस बार 20 पूछे। क्यों भाई, क्या नफ़रत है दूसरे बैकग्राउंड के बच्चों से। और जो वो टाइम होता ना, लिटरली मेरे साथ, मैं उन लोगों में सोचे आई यूज़ टू स्टडी एंड यू नो टिल द लास्ट मिनट। आई यूज़ टू लाइक नहीं मुझे पढ़ना है भाई, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। टुडे आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, इतना मतलब क्योंकि मैं इतना पढ़ चुकी थी, मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई, मैं पूरी रात जगी रही। मैंने सोने की कोशिश करी, आई वॉज जस्ट, मैं लेटी थी अपने बिस्तर पे, बट मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। 1-1:30 बजे तक मैं जगी रही। फिर मैं 2 बजे उठ गई, 2 बजे से मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। मैं रिवीजन करती रही जब तक मैंने पेपर नहीं दिया कि शायद कुछ भला हो जाए। ये भला हुआ, इसको देख के तो लगा कि शायद कुछ ना पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इतना क्यों टेंशन ले लिया। और पता है मैं जब से आई तब से आई वॉज लाइक कि क्या है कि सिर्फ मैं ही फील कर रही हूँ, कोई और फील करा। तो मैंने फिर यू नो यूट्यूब पे वीडियो चालू करे, देखा भाई सबका यही हाल हो रखा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोचिंग वाले चिल्ला रहे हैं ना, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ये पागल सर्विस कमीशन ने क्या बना दिया, क्या कर दिया। एवरीवन इज़ शॉक्ड एंड पता नहीं क्या क्या कमेंट्स। और इट इज़ ट्रू, जब आप उस, और यू नो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इतना बच्चा बैठा है, इतनी गर्मी भाई साहब, इतनी लू चल रही है बाहर, और ऊपर से पंखे नहीं चल रहे हैं क्लासरूम्स में, इतनी घटिया
कंडीशंस के क्लासरूम में वहाँ पे हमें बैठाला जाता है इतनी गर्मी में, इतने सारे बच्चों के बीच में, उसके बाद फिर आप ऐसा पेपर बनाते हो। मतलब इतनी देर से मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कहाँ कहूँ, किससे कहूँ। मैंने बहुत लोगों को फ़ोन किया, मैंने जितने मेरे लोग थे मैंने सबको बताया। अब मैं बस आई वाज जस्ट शाउटिंग, आई वाज जस्ट टेलिंग एवरीवन। और सबसे ख़राब बात ये होती है कि आप कैसे बताओगे अपने घर वालों को जब सब लोग आपसे पूछेंगे बेटा पेपर कैसा हुआ, बेटा पेपर कैसा हुआ, बेटा पेपर तो पता ही नहीं कैसा हुआ, पेपर तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है पेपर में, कुछ किसी को आइडिया ही नहीं हो रहा है पेपर में क्या हो रहा है। बेटा खुद ही परेशान है कि पेपर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए उन बच्चों के साथ। अरे यार पेपर टफ बनाओ बट रद्दी मत बनाओ ना प्लीज़। और क्या होगा, हम इनका कुछ कर भी नहीं सकते, हम अपना प्रोटेस्ट भी नहीं दायर कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगले साल क्या पता इजी बना दें, जैसे 23 के बाद 24 में करा, 25 में करा, और फिर एकदम से ऐसा शॉकर पेपर दे दें। इससे हमारी तैयारी कहाँ जा रही। कोई अपनी लाइफ के किस पॉइंट पे है, अपनी लाइफ की किस सिचुएशन पे है, किसकी शादी हो गई, कोई प्रेग्नेंट है, किसी घर में कोई दिक्कत, किसी में फाइनेंशियल कोई दिक्कत, बच्चे दिल्ली में पढ़े कहीं पढ़े, आप उनको इतनी तक खुशी नहीं दे सकते कि जिन्होंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आए हैं। और आप एथिक्स पूछ रहे हो पेपर में, मेंस का पेपर दे रहे हैं हम, क्या हो रहा है पेपर में। और भाई साहब मतलब ऑप्शन के बाद ऑप्शन के बाद ऑप्शन के बाद, अरे ऑप्शन ही नहीं ख़त्म हो रहे, एनालिसिस ही नहीं ख़त्म हो रही है, अंग्रेज़ी नहीं ख़त्म हो रही है। मुझे अंग्रेज़ी आती है, आई नो इंग्लिश, बट देयर वॉज अ डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ इंग्लिश। और इवन मुझे इंग्लिश में समझने के लिए हिंदी की चीज़ें पढ़नी पड़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि भाई इंग्लिश में सही लिखा है कि हिंदी में सही लिखा है। इसी सैड में भी हो रहा था। देयर वॉज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ दैट फार्मर स्टोरी दैट वॉज गिवन। मैंने उसकी इंग्लिश पढ़ी 4 बार, मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने हिंदी पढ़ी 2 बार, तब भी नहीं समझ आया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, तब भी जाके मुझे उसका आंसर आया। अब लोग कहते छोड़ दे भाई, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, कैसे छोड़ दूँ मैं, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। पैसेज क्वेश्चन विद पैसेज क्वेश्चन इतने कम है। और हिस्ट्री तो भाई पूछो ही मत। मुझे सेट ए मिला था, लगातार भाई लाइन से हिस्ट्री 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 नहीं ख़त्म हो पा रही है। और किसी कुछ नामो निशानी पेपर में नहीं है। सी सैट में वो यूपी पीसीएस वाले इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये कब हुआ यूपीएससी के सी सैट के सिलेबस में? मैं तो नहीं जान पाई भाई ऐसा कब हुआ। और सिलेबस तो आप रहने दीजिए, सिलेबस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सिलेबस से तो कुछ आता ही नहीं है यूपीएससी में। इसमें तो सबको सिलेबस के बाहर ही आना है। क्या मतलब हुआ इतना पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का, घर वाले को इतना टाइम, अपना इतना टाइम, उनके इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज सब वेस्ट करने का। लिटरली मैंने अपनी पीजी छोड़ी, मैंने अपनी पीएचडी छोड़ी इसके लिए, मेरा सपना था। और ये क्या हो रहा है, रात के 2 बजे हैं और अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं मेंस की तैयारी करूँ ना करूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं चेक करूँ। लास्ट ईयर आई वॉज क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स और मेंस मेरा 4 नंबर से रह गया। अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया कि मेरे मेंस का कैसा वो रहा, क्योंकि मैं पिछले पूरे 3 महीने से आई वॉज सो बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दैट मैंने अपना टाइम वीडियोज़ में नहीं वेस्ट किया कि मैं ठीक है भाई टाइम बचा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी पढ़ाई पे ध्यान देने से? इससे अच्छा तो नहीं ध्यान दिया होता तो बेटर होता, कुछ और कर लिया होता तो बेटर होता। इसलिए भाई मैं तो कहती हूँ, मेरा यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम भी लगा था, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे यूपीएससी पे फोकस करना चाहिए कि यूपी पीसीएस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा घटिया पेपर देख के तो लगता है कि यूपी पीसीएस पे ज़्यादा फोकस कर लिया होता तो शायद कुछ बेटर हो गया होता। उसका भी रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं। तो भाई कुछ नहीं, अगर आपको कोई बैकअप ऑप्शन मिल रहा है ना तो भाई जान उसमें भी लगाओ। सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे मत पड़े रहो, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। सब आएंगे एक दिन अपना दुख सुनाएंगे और चले जाएंगे, बट हम तो वहीं रह जाएंगे ना। कोचिंग वालों की तो अपनी इंडस्ट्री चल रही है, वो आएंगे हमारा सपोर्ट करेंगे और फिर से वो हमें पढ़ाने लगेंगे और हम उन्हें पैसे देंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं जब इतने घटिया पेपर आते हैं। हमें ऑब्वियसली गाइडेंस लेना पड़ेगा और सारा गाइडेंस आके ज़ीरो हो जाता है ऐसा एग्ज़ाम देख के। तो बस यार मैं बस आई जस्ट वांटेड टू स्पीक विद यू ऑल एंड आई लिटरली फील काम राइट नाउ दैट
ठीक है, मुझे बस इतना पता है यार कि जब मैं पेपर दे रही थी मैं सोच गई थी कि 1 घंटे मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं, एक बार देख लेने हैं। और आई वॉज थिंकिंग कि मैं 90 अटैम्प्ट करूँगी। पिछली बार मैंने 78 अटैम्प्ट करे थे और लिटरली मैं 75 से भी कम अटैम्प्ट कर पाई हूँ। मुझे लगता है मैं शायद 72 या 73 ऐसे अटैम्प्ट हो पाए होंगे। कैसे करती अटैम्प्ट, कितना रिस्क ले लेती मैं। जो भी कुछ भी आया वो बस मैड लगा के या ऐसी चीज़ें लगा के आया, बाकी तो पता ही नहीं था ना पेपर में क्या हो रहा। हवा ही नहीं लग रही क्वेश्चंस में, पता नहीं क्या ही पूछ रखा है, कितना ही करंट पूछ लेंगे, कहाँ तक डीप में घुसे करंट पूछ लेंगे। इतना नहीं पढ़ता है करंट भाई यूपीएससी का बच्चा। वो सोचता है करंट तो सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है और उसमें भी हम टेक्निक्स लगा के निकाल लेंगे, ऐसे टेक्निक्स निकल लेंगे। कल तक बात हो रही थी भाई आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2026 फोड़ के आएंगे, फलाना फोड़ के आएंगे। यूपीएससी ने हमारी फोड़ दी। और यूपीएससी मतलब शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू कैन नॉट मेक अ पेपर लाइक दिस। प्लीज़ मेक अ पेपर टफ, बट प्लीज़ डोंट मेक अ पेपर absurd, weird, पैथेटिक कि बच्चों की सब कुछ ख़त्म कर देता है ऐसा पेपर। आई रिक्वेस्ट यूपीएससी टू चेंज इट्स पैटर्न्स ऑफ दिस absurdity, प्लीज़।